अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। डराते हुए नहीं, डरा नहीं रही हूँ किसी को भी, बस आप लोगों को बता रही हूँ कि जो चीज़ें हम इतनी कैजुअली खा रहे हैं वो हमें किस तरह इम्पैक्ट कर सकती हैं और क्यों। मेरा भी वो गिल्टी प्लेजर है, लेकिन हमें उन्हें सिर्फ चीट डेज तक मखसूस करके रखना चाहिए, उसके अलावा हमें उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ हम सबके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ की। क्यों वो इतने टेस्टी होते हैं और उसमें होता क्या है। जैसे कि हम नूडल्स और नगेट्स पे बात कर चुके हैं, आज हम फ्रेंच फ्राइज़ पे बात करेंगे। फ्रेंच फ्राइज हमारे पास एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब्जी पोटैटो से हमारे पास आते हैं। आपके पास पोटैटो का सिर्फ एक फॉर्म में ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ब्लड में, खून में उसकी शुगर करने की जो एबिलिटी है वो ज़ीरो होती है, और वो है रॉ फॉर्म में। एंड आई एम श्योर रॉ यानी कच्चा आलू तो कोई भी नहीं खाता। उसके अलावा चाहे आप आलू को उबाल के खाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तब भी होता है, तब भी वो रोस्ट करके खाएं तब भी ज़्यादा होता है। और ये फ्रेंच फ्राइज से कोई 10 या 15 स्कोर्स और पॉइंट्स ही नीचे होता है, लेकिन रोस्ट और बॉयल फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेहतर क्यों है फ्रेंच फ्राइज से, उसके पीछे रीज़न है। फ्रेंच फ्राई को जिस तरह कुक किया जाता है और उसमें जो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इसमें मैं एमएसजी के बारे में दोबारा बात नहीं करूँगी। जैसे नगेट्स और नूडल्स में एमएसजी है, इसमें भी है। जैसे नगेट्स और नूडल्स में आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है वो कॉर्न ऑयल यूज़ किया जाता है, कैनोला ऑयल यूज़ किया जाता है। कैनोला ऑयल पे मैंने वीडियो की थी कि वो बुरा क्यों है और इसमें फ्राई करने से नुकसान क्यों होता है, सब वो देख सकते हैं। इसमें भी वही प्रॉब्लम्स हैं, इसमें भी आपके पास जीएमओज यूज़ किए जा रहे हैं, जो मैंने अभी नगेट्स की वीडियोस में कहे हैं। और अगर वो सोय प्रोडक्ट्स में हैं तो वो सोय प्रोडक्ट्स जो है वो आपके लिए किस तरह नुकसानदेह हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं। हमें नहीं पता इस वेजिटेबल ऑयल को कितनी बार हीट और रीहीट किया जाता है कि उसमें जो मौजूद फैटी एसिड्स होते हैं वो इतने डिस्टॉर्ट हो जाते हैं कि वो आपके जिस्म में जाकर तबाही और तहलका मचा देते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पता कि उसको कितनी बार हीट किया जाता है। और स्पेशली इसमें जो आपके पास आर्टिफिशियल फ्लेवर मौजूद होता है, उसमें आपके पास मिल्क और व्हीट प्रेजेंट होता है। जितने भी लोग मेरे पास, हर दूसरा बंदा जो आ रहा है ना, उसको लीकी गट का इशू है। दिन में 5 से 6 क्लाइंट्स को तो लीकी गट का इशू है, ठीक है। लीकी गट का जिन लोगों को इशू होता है, मोस्टली दे आर नॉट टॉलरेंट टू व्हीट प्रोटीन, ग्लूटेन, दे आर नॉट टॉलरेंट टू मिल्क प्रोटीन, केजीन। इसलिए जब वो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जाके, अगले दिन उनकी इतनी तबीयत खराब होती है। और अल्टीमेटली इसके फ्लेवरिंग्स में मिल्क और व्हीट जिस सूरत में मौजूद होता है, वो हेल्दी नॉर्मल गट के इंसान की बॉडी में भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्रॉनिक कंजम्पशन हो तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कर सकता है, ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो बना सकता है। कि उसके बाद वो इंसान जब नॉर्मल वाला मिल्क और व्हीट भी कंज्यूम करेगा, उसकी बॉडी जो है उसको भी रिएक्ट करेगी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस तो आपको करते हैं, डायबिटीज़ तो आपको करते ही हैं। जिस तेल में आपके पास ये पकते हैं, उस प्रोसेस के दौरान मैंने एजीज़ की बात नगेट्स की वीडियो में भी की थी कि ये स्टार्चेस जो हैं ये आपके पास प्रोटीन के साथ मिला के स्टिकी कंपाउंड्स बनाती हैं। फ्रेंच फ्राइज में ये स्टार्चेस आपके पास जिस तेल में पक रही होते हैं, मिलके वही स्टिकी कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये स्टिकी कंपाउंड्स जाके आपके खून के शरियानों में, आपकी ब्लड वेसल्स में चिपकते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं, आपको हार्ट डिजीजेस करते हैं। इनफैक्ट आपके ब्रेन की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शंस है, ये जाके उसको भी डैमेज करने की जो एबिलिटी है वो रखते हैं। और आपके पित्ते के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं इन द लॉन्ग रन। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो उनके साथ इन द लॉन्ग रन ये होता है कि उनको गॉल ब्लैडर का इशू हो जाता है, उनको एसिडिटी का इशू हो जाता है, क्योंकि जो डक्ट्स, जो ट्यूब्स, जो नालियाँ होती हैं जो आपके पेंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, छोटी आंत में जाती हैं एंजाइम्स देके, ताकि वो खाना डाइजेस्ट कर सके, ये उन डक्ट्स को जाके सफोकेट करते हैं। शुरू में तो आपको ब्लोटिंग, बदहजमी, तेजाबियत, ये वाले इशूज़ होते हैं। बाद में जाके आपको पित्ते के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। और आप कहते हैं कि ये सब जो है ये कैसे हुआ। और फ्रेंच फ्राइज आप अकेले तो खाते नहीं हैं, यहाँ तो आप उसको बर्गर के साथ खाते हैं। इवन कि आप जो एक मीडियम सर्विंग भी फ्रेंच फ्राइज की लेते हैं, उसमें भी 400 कैलोरीज है। अंदर 400 कैलोरीज में इतना सारा हैविक आपके पास मौजूद है। यहाँ आप उसको केचप के साथ लेते हैं, 1 टेबल स्पून केचप भी अगर आप लेते हैं ना, तो उसमें तकरीबन 4 ग्राम तक शुगर होता है, एडेड शुगर होता है, जिसकी आपकी बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और उसके अलावा उसमें कंसनट्रेटेड फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी होता है, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वो आपकी बॉडी के लिए कितना बुरा है, आपके लिवर के लिए कितना बुरा है, क्योंकि आपके लिवर के अलावा कोई उस फ्रुक्टोज सिरप को ऑर्गन मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। आपको फैटी लिवर करता है, फैट में टॉक्सिन स्टोर करता है, साथ ही आपको फैटी लिवर का इशू भी शुरू हो जाता है। इन्हीं फ्रेंच फ्राइज में आपके पास डेक्सट्रोज जिस फॉर्म में मौजूद होता है, वो भी आपके पास सिंथेटिक नकली शुगर की फॉर्म में मौजूद होता है, फ्रुक्टोज की फॉर्म में मौजूद होता है, तो दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। TBHQ, वो प्रिजर्वेटिव कैंसर कॉजिंग जो नूडल्स और नगेट्स में मौजूद होता है, वो इसमें भी आपके पास प्रेजेंट होता है। और सॉल्ट तो ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास होता ही है। आफ्टर लिसनिंग टू द कैलोरी काउंट, और आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ क्या करता है, और ओवरऑल आपकी बॉडी में क्या हैविक
क्रिएट करता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाशऊर इंसान और कोई भी अगर इवन कि आप सुपर हेल्थ कॉन्शियस नहीं भी हैं मेरी तरह, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, वरना 10-15 साल बाद बीमार होना, लागिर होना, सुस्त होना, काहिल होना और अपने लिए प्रॉब्लम्स इनवाइट करना लाजमी है आपके पास। और अदर देन दैट जो है इसको, हाँ, चीट डेज पे आप एंजॉय कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ महीने में 1 या 2 बार। और प्लीज़ बच्चों के डेली स्नैक्स का हिस्सा इसको हरगिज़ ना बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।